हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैंप्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 4 जो कि डिविजिबिलिटी रूल है। सभी लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जरूर जानते हैं और ये जो पार्ट है ये हम लोग को हमेशा किसी भी नंबरों को कट करने के जरूर काम में आता है। अगर आपको दो नंबरों को आपस में कंपेयर करना है और खास करके उसका जो वैल्यू है वो आपको रेशियो के फॉर्म में लेकर आना होता है, जैसे कि 4:3, तो 4:3 जो है 4:6 जो है वो रेशियो के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनको कट किया जा सकता है 2 के टेबल में। तो किसी भी नंबर को जब हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, रेशियो के फॉर्म में जब लिखने की कोशिश करते हैं तब हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग जितने भी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो सारे के सारे जो है कवर करने वाले, और खास करके वो नंबर जो कि अक्सर हम लोग एग्जाम में यूज़ करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चालू है जिसमें सारे के सारे जो आपके डाउट्स होते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक, आज का लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मैं आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल वाले नंबरों से। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों का रूल्स तो आप जानते ही हो, बट लास्ट तक बने रहना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जो है डिस्कस करूँगा आज। तो जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर इवन नंबर हुआ तो उसको हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल मान, मतलब 2 से वो डिवाइड होता है। जैसे कि अगर मैंने कोई भी नंबर लिख दिया बट लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 जैसे नंबर अगर आपको देखने के लिए मिल जाए, यानी कि वो एक डिविजिबिलिटी रूल बन जाता है ऑफ 2 से ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो डिविजिबल हो जाएंगे। बट अगर वही लास्ट में अगर मैंने कोई भी नंबर अगर 1, 3, 5, 7, 9 लगा दे तो फिर वो जो है डिविजिबल नहीं होंगे 2 से। तो बहुत एकदम सिंपल सा मैं बोलूँ तो ये रूल होता है इसका। चलिए 3 का रूल हम लोग देखते हैं। 3 का रूल बहुत लोग जानते हैं, और अगर मैं पूछूं तो आप भी बोलोगे सर एडिशन, सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, तो वो डिविजिबल बाय 3 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग जो चीज़ जानते हो वो चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और फिर मैं जो चीज़ बताने वाला वो मैं इसमें आपको बताऊँ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और मैं यहाँ पे आपको कुछ शायद अलग चीज़ें आपको बता पाऊँ। सो सबसे पहले आप क्या करते हो कि करके इन सब चारों को प्लस कर दोगे। इन चारों को प्लस करके जो आपका डेटा जो है आपको मिलेगा वो लगभग मिलेगा 9, 9, 9, 18 एंड दिस इज 21 मिलेगा। अब 21 3 की टेबल में जाता है क्या, तो आप बोलोगे यस। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है डिविजिबल बाय 3। बट मैं और एक इजी वे में आपको बोलूँ, यहाँ पर आपको ना एडिशन नहीं करना है। यहाँ पर आप जो बोलते हो कि सर यहाँ पर एडिशन है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एडिशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा कट। ठीक है, कट मतलब क्या, अब जैसे 9 3 के टेबल में जाता है, 3 3 के टेबल में जाता है, और 7+2 जो है वो 9 होता है और वो भी 3 के टेबल में जाता है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलो वापस समझते हैं मैंने क्या बोला, और ये काफ़ी इजी मेथड है। अब जैसे 9 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 6 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 5+1 वो होता है 6 और वो भी 3 के टेबल में जाता है, बट 7 3 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होता। ठीक है ना। आप आई थिंक आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे रहोगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगर ये नंबर को मैं चेक करूँ, सो देखो 3 के टेबल में जाता है, 4+5 हो गया ये भी 3 के टेबल में, और 4+2 6 हो गया ये भी 3 के टेबल में जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ नंबर्स की नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैंसिलेशन ऑफ नंबर्स की। यहाँ पर आप ये चाहिए तो प्रॉपर लिख देना कि यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर रहे हो, कैंसिलेशन ऑफ नंबर कर रहे हो, सो दैट कैंसिलेशन ऑफ नंबर इन कैंसिलेशन ऑफ नंबर बाय 3। अगर 3 से सारे के सारे नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना। आई होप। एक और लास्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। अगर मैं इसको 3 से कट करूँ, देखो 7+2 9 होता है, ये 3 के टेबल में जाएगा, 6 3 के टेबल में जाएगा, 5+1 6 होता है, ये भी 3 के टेबल में जाएगा, और 7+8 कितना होता है, वो होता है 15, ये भी 3 के टेबल में जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ रहा हो कि नंबर कितना भी बड़ा हो बट आप विद इन सेकेंड्स जो है वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है ये आप जान सकते हो। और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है।
तो आप नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको जरूर आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना और नोट्स अच्छे से बना लेना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 सब भी बहुत लोग जानते होंगे कि सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का सिंपल सा रूल है कि सर लास्ट 2 डिजिट अगर आपने चेक कर लिया तो फिर वो डिविजिबिलिटी बाय 4 होता है। जैसे कि कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि समझ लो यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिए, ठीक है। अभी सर लास्ट के 2 नंबर को चेक करना है, क्या 88 4 की टेबल में जाता है? तो आप बोलोगे यस जाता है। 66 4 की टेबल में जाता है? नहीं जाता, तो ये नहीं है। 94 की टेबल में जाता है? नहीं जाता है। 65 4 की टेबल में जाता है? नहीं जाता है। तो इन चारों नंबरों में सिर्फ एक ही नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स और लूँ और आप जरा इसका फटाफट मुझे आंसर देना ये करके, ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, ठीक है। डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। चलो 10 जाता है क्या? नहीं जाता। 40 जाता है क्या? यस। 00 जाता है क्या? देखो 00 का मतलब क्या होता है? 100 होता है, तो 4 के टेबल में 100 जरूर आता है, तो ये डिविजिबल है। और 24 जाता है क्या? यस, ये भी जाता है। यानी कि सिर्फ लास्ट के आपको 2 डिजिट्स अगर आप चेक कर लोगे तो 4 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं बहुत इजीली पता चल जाएगा। और इसको भी मैं स्टार मार्क देता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, यूज़ करने के लिए मिलता है। देखो अननेसेसरी चीज़ें मैं नहीं कवर करवा रहा हूँ, बट जो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बट वो चीज़ें तो ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। 5 की बात करूँ तो 5 का रूल बड़ा सिंपल है कि सर जिसका लास्ट डिजिट जो होता है वो अगर 0 है या फिर 5 है तो 5 के टेबल में आता है। और इसका आई थिंक मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे। और फिर इसके अलावा कोई भी नंबर हो वो 5 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। आई होप कि चारों चीज़ें आपको अच्छे से समझ गई हो। तो और थोड़ा सा आगे बढ़े, 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं ज़रा इसका। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है कि रूल ऑफ 2 एंड 3, मैंने जितने भी यहाँ पर वैल्यूज लिखे थे 3 के टाइम पे, अगर वो 2 के रूल में भी सेट हो रहा है। इन शॉर्ट मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो इवन नंबर है, अगर वो इवन है यानी कि लास्ट में कुछ ऐसा आना चाहिए, और वो 3 की टेबल में भी जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल में फॉलो होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो कि 7 + 2 9 होता है। हाँ चला गया ये। 8 + 4 कितना होता है? 12 होता है। यस, ये भी चला गया। यानी कि पूरा का, और ये इवन नंबर भी है ना, लास्ट में 4 है, यानी कि ये 6 के टेबल में इजीली कट हो जाएगा। अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर ले लूँ और लास्ट में ऑड नंबर लिख दूँ तो वो डिविजिबल तो बिल्कुल नहीं होगा। बट अगर वो इवन हुआ तो आपको चेक करना है कि 3 की टेबल में जाता है कि नहीं। जैसे 8 + 1 9 होता है, 7 + 2 9 होता है, बट 5 जो है नहीं जाता, तो यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा, भले वो इवन नंबर क्यों ना होने दो। ये 3 के रूल में भी एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब 3 का रूल भी यहाँ पर सेट होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर जो इवन है और जो 3 की डिविजिबिलिटी रूल में भी फिट बैठ रहा है, वो 6 के डिविजिबिलिटी रूल में इजीली जो है आ जाएगा। आई होप की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। 2 और 3 यहाँ पर दोनों के रूल्स बैठेंगे। 8 का क्या है, जैसे कि लास्ट 3 डिजिट, ये भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसको भी 6 वाले को भी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। और 8 वाला क्या है, लास्ट 3 डिजिट। अब लास्ट 3 डिजिट कभी कभी पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम लोग एक अक्सर क्या करते हैं कि 8 की जगह पे अक्सर हम लोग 4 को अप्लाई कर देते हैं। तो 8 मैं जरूर बता जरूर रहा हूँ, बट एक्चुअली हम लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको देखने के लिए नहीं मिलता। बट अगर आप नंबर गेस कर सकते हो कि जैसे 840 जो है, क्या वो 8 के टेबल में जाता है? यस, ये जाता है। 5 6 7 6, क्या ये 8 के टेबल में आता है? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी हो सकता है, बट ये जो है 8 के टेबल में नहीं जाता। तो थोड़ा अगर आपका कमांड बहुत अच्छा है तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर इसको चेक नहीं करना चाहते तो इस 4 को कट कर दो, क्योंकि 4 के टेबल में ये भी जाता है, 4 के टेबल में ये भी जाता है। और फिर उसको चाहिए तो वापस से 2 से या फिर समथिंग जो भी नंबर है आप वहाँ पे कट कर सकते हो, और आप इजीली देख सकते हो कि वो 8 से डिविजिबल होगा। मतलब 8 से करने की जरूरत नहीं है, फिर 4 से करोगे, 2 से करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 8 ही हो गया। तो इसको मैं स्टार मार्क नहीं करोगे, इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करूँ तो जैसे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पढ़ा कि कैंसलेशन ऑफ नंबर्स बाय 3, सेम वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। कैंसलेशन ऑफ नंबर बाय 9, यहाँ पर अब 9 से अगर आप किसी भी नंबर को कैंसिल कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यही दोनों नंबर की बात की, तो जैसे ये
ये आप या 12, 12 + 4 16, ये नहीं जाता, तो यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, 12 में अगर मैं यहाँ पर, नहीं ये भी मेरे ख्याल से नहीं जाएगा 9 की टेबल में। तो अगर मान लो कि 9 27 ले लेता हूँ मैं, जैसे 9 तो 9 से कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बट मान लो अगर यहाँ पे 9 2 7 3 होता, तो ये कैंसिल हो गया 9 से, ये कैंसिल हो गया 9 से, बट 3 तो 9 की टेबल में नहीं आता ना, तो ये जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इन शॉर्ट मैं वही रूल की बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने 3 में अप्लाई की, कि कैंसिलेशन ऑफ नंबर करना है, बट कैंसिल किस से करना है, आपको 9 के नंबर से करना है, 9 की टेबल से करना है। अगर वो पॉसिबल है, कंप्लीटली वो कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो वो 9 की टेबल में जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा स्टार मार्क करने से बचूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हम लोग देखने के लिए एग्जाम में यूज़ नहीं करते हम लोग इसको, खास करके यूज़ जो है वो 2 को करते। 2 तो चलो बहुत ईजी, 3 4 हो गया, यहाँ तक कि हम लोग 5 को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते, और 6 की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते। और अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 का तो सब लोग जानते हैं कि सर जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए आपका, 10 0 होना चाहिए, एकदम सिंपल 0 होगा, तो फिर ये अप्लाई कर सकते हो। और ये तो इसको तो मैं डबल स्टार कर दूंगा, क्योंकि अक्सर ये डिविजिबिलिटी रूल के वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बट डबल स्टार करने का ये रीज़न है, ये अक्सर हम लोग जो है 10 से कैंसिलेशन 0 0 जो है कैंसिलेशन अक्सर करते बैठते, भले उसका रूल याद है या नहीं है, बट अक्सर हम लोग 10 से तो हर नंबर को जो है डिवाइड ज़रूर करते। और एक लास्ट बंच ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये वो नंबर्स है जिनको मैं प्राइम नंबर्स बोलता हूं, कि अगर कोई भी नंबर जो है प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसको गेस करना, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा प्राइम नंबर्स नहीं लूंगा, बट एटलीस्ट ये चारों को लूंगा मैं। तो इन चारों का एक ही नंबर से मैं सारे के सारे रूल्स आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये एक नंबर है, अब ये 7 की टेबल में जाता है या नहीं जाता है, वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। सो देखो, सबका अपना अपना रूल है कि सबके लास्ट डिजिट को, तो देखो मैं कॉमन यहाँ पे बता रहा हूँ कि लास्ट जो डिजिट है सबसे पहले आप उसको बाहर निकालोगे, और 7 में इंटू करोगे 2, 11 में इंटू 1, यहाँ पर इंटू 4, और यहाँ पर इंटू करोगे 5। मतलब मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 1 मैंने निकाल दिया तो इसको इंटू कर दिया, फिर आप माइनस कर दोगे उसके नंबर से, माइनस कर दोगे, इधर प्लस कर दोगे आप उसके नंबर से, और यहाँ पे माइनस कर दोगे उसके नंबर से। इन शॉर्ट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर इसको मैं 7 से चेक कर रहा होता, तो 7 का लास्ट डिजिट जो है, इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो है आपका 1, तो 1 का डबल कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 से माइनस कर दूंगा तो 730 आएगा। क्या आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। मान लो चेक अगर नहीं भी करते तो 73 हो गया, और माइनस कर देते 0 को इंटू 2, तो 0 ही होता है, तो 73 क्या अब डिविजिबल है, नहीं। ये अब तो क्लियर कट है कि 73 जो है 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 बिल्कुल भी नहीं है। बट मान लो अगर मैंने एक ऐसा नंबर ले, जैसे कि आप कोई ऐसा नंबर जानते रहोगे जो कि, जैसे कि ये नंबर ले लिया मैंने, अब 8 जो है वो 7 की, जो 8 जो है इसका लास्ट डिजिट है, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया। अब अगर मैंने बाकी के बचे हुए नंबर से, मैं यहाँ पे नंबर मतलब जो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि रिमेनिंग नंबर की बात कर रहा हूं मैं। रिमेनिंग नंबर क्या है आपका, 72 लास्ट डिजिट निकालने के बाद। तो इसमें अगर मैं 16 को माइनस करता हूं तो 56 आता है। अब देखो, आप ये बात तो जानते हो 56 7 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी जो है वो 7 के टेबल में इजीली डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो जैसे कि ये तो छोटा नंबर हो गया, मान लो थोड़ा सा अगर मैं एक और नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पर ट्राई करता हूँ। अब जैसे 7221 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है आपका 5 है, 5 का आपको डबल लेके माइनस करना है 10, तो 7211 आ जाएगा। अगर ये भी आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो 721 और 1 का डबल 2 होता है, तो 719। अगर ये भी चेक नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट डिजिट जो है 9 है, 9 का डबल कितना होता है, 18 होता है। अब इसमें से अगर आप 18 निकालोगे तो लगभग आपको मिलेगा 53, और 53 जो है डिविजिबल नहीं, मतलब ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि आपको सबसे पहले तो लास्ट डिजिट को क्या कर देना है, इंटू 2 कर देना है, और इंटू 2 करने के बाद आप क्या करोगे उसको, इंटू 2 करने के बाद आप क्या करोगे इसको, जो बचे हुए बाकी के जो नंबर्स है, बाकी के जो भी नंबर्स है, आप उसे माइनस करोगे और फिर चेक करके देखोगे कि डिविजिबल बाय 7 है या नहीं। अगर मैं रूल नंबर 11 की बात करता हूँ, 11 में आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट 732 माइनस 1, कुछ भी, इंटू 1 का मतलब होता है कुछ भी नहीं करना है आपको। इंटू 1 करोगे तो ये 731 हो जाएगा, फिर से आप 731 में फिर से माइनस 1 कर दो, 72 हो जाएगा। क्या ये डिविजिबल है, नहीं।
देखो अब आप ये नंबर तो जानते हो ना 133111 से डिविजिबल है क्योंकि 11 का क्यूब है। अब इसमें ही चीज चेक करके देखते हैं कि 33 माइनस 1 करोगे तो 132 होता है और 132 जो है वो 11 के टेबल में आता ही है, तो जानते ही हो। या फिर आप 13 माइनस 2 कर लो, देखो 11 आता है। अब 11 भी 11 के टेबल में जाता है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए कि करके वो 11 के टेबल में डिविजिबल है या नहीं। आई थिंक आपको ये आप समझ में आ रहा है ये करके मैंने ये जो चीज़ें लिखी है वो किस लिए लिखी है। और 13 और 17 का भी कुछ यही रूल है, बट 13 का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इंटू 4 कर दे रहा हूँ तो इंटू 4 का मतलब होता है 4 1 जा 4 होता है। अब इसको प्लस कर दिया तो 36 आ गया। क्या ये 13 के टेबल में डिविजिबल है? तो वापस से मैं चेक करके देखता हूँ। फिर 73 प्लस ये 7 का 4 टाइम्स हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा? ये 97 आ जाएगा। क्या ये 13 के टेबल में डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। तो फिर आपका आंसर जो है ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर मैं इसी की जगह पे कुछ और चेक करूं, जैसे कि आपका 5 7 13 के टेबल में कोई ऐसा नंबर बताना, ऐसा नंबर सोचो जो 13 के टेबल में जाता है। 1 3 2 6। चलो तो अब इसको चेक करते हैं। अब जैसे कि ये 1 3 2 और इसको प्लस कर दो इंटू 4 करके, तो ये 24 हो जाएगा। तो ये लगभग आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, 156 आ जाएगा। तो फिर ये आपका डिविजिबल बाय 13 है और फिर ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि करके अगर मैं यहाँ पर इंटू 4 करता हूँ और प्लस नंबर करता हूँ तो फिर आपको वो नंबर को 13 से चेक ज़रूर करना होगा कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से एक लास्ट अगर मैं नंबर की बात करूं जो कि 17 है, सेम इसी तरीके से हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, वहां पर क्या करना होगा, यहाँ पर इंटू 5 करना होगा लास्ट डिजिट को और माइनस करना होगा तो 5 हो जाएगा। तो 27 आ जाएगा। और फिर से अगर मैंने इसको इंटू 5 किया, तो 35 आता है। और 35 क्या इसके टेबल में जाता है? ये 37 हो जाता है। नहीं, ये 17 के टेबल में नहीं आएगा। बट मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1717 लिया तो चेक करते हैं कि ये 17 के टेबल में जाता है कि नहीं। तो 171 माइनस 35, अगर इसमें से 35 माइनस कर दिया तो ये बचता है 136 बचता है। और 136 जो है आप जानते हो कि 17 8 होता है। 17 8 जो है वो 136 होता है। तो ये बहुत ईजिली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये डिविजिबल है। तो ये अगर मैं स्टार मार्क टिक करूँ तो 7 का अक्सर बहुत देखने के लिए मिलता है, 13 का भी देखने के लिए मिलता है, 11 का भी देखने के लिए मिलता है और 17 का तक भी देखने के लिए। 17 का बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये तीनों जो है वो डिविजिबिलिटी रूल आपको काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल के कुछ वैसे ही नंबर्स लिए जो कि अक्सर एग्जाम में आप देखने के लिए मिलता है और आप उसको जनरली ज़्यादातर यूज़ करते हो। आई होप कि करके आपका आज का लेक्चर जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा और डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जब आप कट करोगे नंबर तो ये काफ़ी आपको ज़रूरी पड़ेगा। सो आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।